हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 10th का हिंदी का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 7-8 क्वेश्चन पेपर शेयर करें हैं, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करें। ये 2024-25 का है। फुल मार्क्स होंगे आपके 80 और जो टाइम है वो 3 आवर्स का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपको मिलेंगे 4 खंड मिलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले दे रखा अपठित गद्यांश जो 7 मार्क का है। पहले इसको आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद करोगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ईजी है, मतलब इसमें कोई रटने वाली चीज़ तो है ही नहीं। यहाँ से पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो जितनी आराम से पढ़ोगे उतने आराम से आंसर कर पाओगे, और जल्दबाजी में पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ रह जाएगा और फिर आंसर भी गलत कर दोगे। तो उसे टाइम दो पढ़ने के लिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस को करो। ठीक है, यहाँ पे असर्शन और रीजन वाला भी दे रखा है। नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ पर दे दिए सारे क्वेश्चन, उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न आ गए। फिर हम जाएंगे पैसेज 2 पर। यहाँ ये भी 7 मार्क का है। ठीक है, इसको आपको गद्यांश है, ये अच्छे से पढ़ोगे उसके बाद आंसर करोगे, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो पहले पैसेज को आराम से पढ़ो ध्यान से, उसके बाद आप क्वेश्चन के ऊपर जाओ। पेपर बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर हम गए यहाँ पर भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दे रखा है, और उसके नीचे फिर दे रखा है वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जाएंगे सेक्शन बी पर। यहाँ व्यावहारिक व्याकरण दे रखी है। ठीक है, तो इनमें हमें 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने। 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर मिश्र वाक्य में बदलना है, फिर सेकंड वाले में संयुक्त वाक्य में बदलना है, फिर थर्ड वाले में सरल वाक्य में बदलिए। ठीक, उसके बाद और ये सब ना ग्रामर वाला पार्ट जितना भी है सब मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सारे टॉपिक मैंने समझा रखे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी इस वीडियो का। ठीक है, यहाँ पर वाक्य भेद सब कर रखा है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जो ग्रामर का मेरे चैनल पे आपको मिलेगा नहीं, वाक्य भेद। ठीक है, इसके बाद आया समास। इसमें भी आपको 5 प्रश्न में से कोई 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, समास भेद के हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट 5। यहाँ पे दे रखा पदबंध पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न, 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेखांकित अंश में पदबंध बताए गए हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गए 5 के 5 क्वेश्चन। उसके बाद आप आगे नेक्स्ट आया मुहावरों पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों के में से किसी 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं आपको। ठीक है, तो मुहावरे वगैरह सब कुछ है चैनल पे, पूरा 10th का पूरा सिलेबस हो रखा है। ठीक है, ये सब मुहावरे से रिलेटेड ही क्वेश्चन है 5 के 5। इसके बाद आप आ जाओगे पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए बहुविकल्प प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन। देखो यहाँ पे पहले इसको पढ़ोगे, ये आपकी बुक का ही है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसके आंसर करो। ठीक है, तो आराम आराम से पढ़ो। ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब पैसेज अच्छे से पढ़ोगे तब इसको कर पाओगे आप। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट इस वाले पेज पर। यहाँ पर 8 यहाँ पे भी दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए बहुविकल्प प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 1-1 मार्क के। सब में ऑप्शन दे रखा है, तो पहले इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद तीसरी का संतुलन बुक का ही है ये भी। ठीक है, तो 3 पैसेज हैं ये, तो तुम पढ़ चुके हो सारे के सारे बुक में, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आराम आराम से, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है लास्ट वाला जो है, तो तुम देख रहे हो हर एक में असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन तो आ ही रहा है, हर एक पैसेज के अंदर दे रखा है ना। नेक्स्ट हम गए, फिर आया गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो ये आपका होगा 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने, 4 दे रखे हैं, उसमें से कोई 3 आपको करने हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर 10th वाला है पदखंड
पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर भी आपको 3 करने, 4 क्वेश्चन, तो हर एक में एक एक चॉइस तो आपको मिल ही रही है। फिर 11वें क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ लिखा पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखने, 2 के करने हैं, ठीक है। तो 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर भी एक चॉइस मिल गई आपको। फिर आता है आपका क्रिएटिव राइटिंग वाला रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पे भारतीय संस्कृति, अनेकता में एकता, या फिर सत्संगति का महत्व, या पुस्तकें पढ़ने की आदत, ठीक है, और ज्ञान विज्ञान का स्रोत। अच्छा, तो इसी पुस्तकें पढ़ने की वही दे रखे हैं, ठीक है। तो 3 दे रखे हैं आपको और 3 में से किसी एक पर आपको लिखना है 120 शब्दों में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13A। आपके क्षेत्र में जो प्राथमिक विद्यालय है उसके सामने पड़ी DDA की खाली जमीन में लोगों ने धीरे धीरे कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया है। इस कारण वह कूड़ादान बन गया है जिसका बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो रहा है। यहाँ पड़े कूड़े को हटवाने के लिए किसी समाचार के संपादक को लगभग 100 शब्द, ये तो लेटर टू एडिटर है, संपादक को आपको पत्र लिखना 100 शब्दों में, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस दे, इसके अलावा ये करो या इसके नीचे वाला क्वेश्चन याद रखा। आपके मोहल्ले को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क की लाइटें खराब हो चुकी हैं, इस कारण रात में आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। उनका उल्लेख करते हुए लोक निर्माण विभाग दिल्ली के मुख्य सड़क निरीक्षक को लगभग 100 शब्दों में पत्र, मतलब या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, ठीक है। दोनों ही जो हैं कैसे हैं, औपचारिक पत्र हैं। फिर आता है आपका 14 का, यहाँ पे आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं के बीच में क्रिकेट मैच खेला जाएगा। 20-20 ओवरों के इस मैच में उत्साहवर्धन हेतु 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल होने के लिए 60 शब्दों में सूचना तैयार करनी है, ठीक है। आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के उपकप्तान अजय शर्मा है। तो यहाँ सूचना लिखनी है और 4 मार्क की है। सूचना वगैरह सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, मैंने 4 वीडियो डाल रखी हैं सूचना के ऊपर भी, ठीक है। नेक्स्ट फिर यही इसमें सूचना में दे रखा है कि आप GD गोयनका इंटरनेशनल स्कूल पटना में हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं। आपके विद्यालय में आयोजित दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए 60 शब्दों में सूचना लिखिए, मतलब या तो ये चॉइस मिल रही है आपको। फिर रक्षक जूते बनाने वाली कंपनी के ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है, इसको विज्ञापन है, ये सब में एक एक चॉइस दे रखे हैं। तो विज्ञापन 3 मार्क का विज्ञापन भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें दे रखा है आप लतिका गुप्ता राजेश गुप्ता हैं, बस यात्रा करते समय आपका ATM कार्ड कहीं गिर गया है, बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रहा। बैंक प्रबंधक महोदय को इसकी जानकारी देते हुए नया कार्ड बनाने के लिए 60 शब्दों में ईमेल भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर भी चॉइस दे दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर करें।